Hello students, welcome to MDC Learning, Standard SY BCom, Subject Auditing, Topic Current File and Permanent File. Students, we have seen that auditor should have or should maintain the audit working papers while doing the audit, correct? मतलब auditor जब भी audit करता है he has to handle the audit working papers. अभी audit working papers क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है तो ऑडिट करते वक्त उसे कुछ पेपर्स की रिक्वायरमेंट रहती है या उसे कुछ पेपर्स बनाने पड़ते हैं, करेक्ट? एंड सच पेपर्स और सच डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज ऑडिट वर्किंग पेपर्स. नाउ ये जो वर्किंग पेपर्स है ये पेपर्स को प्रॉपरली फाइल करना पड़ता है, करेक्ट? दैट पेपर शुड बी प्रॉपरली फाइल्ड, ओके? एंड फाइलिंग द पेपर्स इन करंट फाइल एंड परमानेंट फाइल, ठीक है? द पेपर शुड बी फाइल्ड इन अ करंट फाइल और इन अ परमानेंट फाइल. तो क्या होता है करंट फाइल और क्या होता है परमानेंट फाइल, ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. सो सी व्हाट इज करंट फाइल. करंट ऑडिट फाइल्स आर द फाइल्स दैट कीप ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करंट ईयर ऑडिट, है ना? करंट ऑडिट फाइल मतलब ऐसा फाइल जिस फाइल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन के पेपर्स फाइल किए जाते हैं जो विच इज़ रिलेटेड टू द करंट ईयर ऑडिटिंग, है ना? मतलब मान लो कि अगर ऑडिटर ऑडिट करता है 2019-2020 का, ठीक है? तो जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट पेपर्स है रिलेटेड टू द ईयर 2019 एंड 20, ठीक है? तो 19 एंड 20 के जो भी पेपर्स है वो फाइल किए जाएंगे. कौन से फाइल में? इट शुड बी recorded in which file? It should be recorded in the current file. So those documents include the current year financial statement. और इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? तो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जनरल लेजर, मैनेजमेंट अकाउंट्स, जो मैनेजमेंट ने अकाउंट्स प्रिपेयर किए होते हैं वो, और कोई भी सपोर्टिंग एंड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. दिस फाइल्स ऑल्सो इंक्लूड द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम एंड की इंटरनल कंट्रोल ऑफ द करंट ईयर, है ना? इस फाइल में और क्या क्या होता है? वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो विच इज़ रिलेटेड टू ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम. जो भी ऑडिटर ने प्लान किया है, प्रोग्राम बनाया है ऑडिट कंडक्ट करने के लिए वो, या कोई भी की इंटरनल कंट्रोल ऑफ द करंट ईयर. द करंट ऑडिट फाइल इज़ यूज टू स्टोर डॉक्यूमेंटेशन दैट इज़ एप्लीकेबल टू द करंट ईयर ऑडिट ओनली, है ना? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर ऑडिट के पेपर्स जो फाइल किए जाते हैं, पर्टिकुलर जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं एक पर्टिकुलर फाइल में, उसे ही हम क्या कहते हैं? करंट ऑडिट फाइल कहते हैं. इफ़ द डॉक्यूमेंट विल लाइकली टू बी नीड इन फ्यूचर ऑडिट्स, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर ऑडिट के लिए भी ज़रूरी है, नीडेड है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स देन द डॉक्यूमेंट शुड बी प्लेस्ड इन अ परमानेंट ऑडिट फाइल, है ना? तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या बोला है कि करंट ईयर ऑडिट से रिलेटेड जो भी पेपर्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे जाते हैं? करंट फाइल में. और जो भी पेपर्स फ्यूचर में काम आने वाले हैं, फ्यूचर ऑडिट के लिए काम आने वाले हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर ऑडिट के लिए काम आने वाले हैं, सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्लेस्ड इन द परमानेंट ऑडिट फाइल, है ना? इसे हम परमानेंट ऑडिट फाइल कहेंगे. सी करंट ऑडिट फाइल इंक्लूड्स, अभी करंट ऑडिट फाइल में क्या क्या होता है? एक तो ऑडिट प्रोग्राम होता है करंट ईयर का. फॉर एग्जाम्पल, द ऑडिटर प्रिपेयर्स द ऑडिट प्रोग्राम फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज ऑन बैलेंस शीट डेट. ऑल वर्क प्रोग्राम रिलेटेड टू करंट ऑडिट फाइल, है ना? तो फाइनल एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, मैनेजमेंट्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, चेकलिस्ट फॉर बैलेंस शीट फिगर्स, जो भी ऑडिटर ने बैलेंस शीट के फिगर्स चेक किए हैं उसकी चेकलिस्ट. हाँ चलो, मशीनरी को चेक किया, उस पर टिक कर दिया, फर्नीचर को चेक किया, टिक कर दिया, डेटर्स को चेक किया, डेटर्स से कंफर्मेशन आ गया, उसको टिक कर दिया, दैट इज़ चेकलिस्ट, करेक्ट? उसके बाद क्या होता है? रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस. एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस मतलब ऑडिटर ने अगर किसी से कन्फर्मेशन किया है, मान लो कि बैलेंस शीट में बैंक लोन दिखा रहा है, ठीक है? तो बैंक लोन की जो अमाउंट है वो बैंक से कन्फर्म करना, है ना? बैंक that is known as external confirmations. Then copies of communication of other auditors and experts, है ना? अगर कुछ कॉपीज़ है, अगर कुछ कम्युनिकेशंस, अगर कुछ लेटर्स या कुछ करस्पॉन्डेंस है विच इज़ रिलेटेड टू अदर ऑडिटर्स और अदर एक्सपर्ट्स, ठीक है? मान लो कि अगर मशीनरी वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर ने किसी इंजीनियर को बुलाया, मतलब क्लाइंट के यहाँ पे, और ये इंजीनियर ने कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ कॉपी दिया वेरिफिकेशन का, ठीक है? तो ये कॉपी भी उस फाइल में होना ज़रूरी है. देन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स एंड नोटिस, जो भी मीटिंग्स हुए हैं उस साल,
जो भी नोटिसेस वॉट एवर मिनट्स एंड नोटिसेस जो भी है क्लाइंट के वो भी जो और वो इम्पॉर्टेंट है ऑडिट करने के लिए, तो दैट शुड ऑल्सो बी इन द करंट फाइल. देन ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज एंड एनी अदर आइटम ऑफ टेम्प्रेरी नेचर. करेक्ट. तो ये सारे जो पेपर्स है या ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है विच इज़ रिलेटेड टू द करंट ईयर, है ना, या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो करंट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसे कहाँ पे फाइल करना चाहिए, करंट ऑडिट फाइल में फाइल करना चाहिए. देन व्हाट इज़ परमानेंट फाइल? इट इज़ अ फाइल विच कंटेन्स पेपर्स ऑफ कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस इफेक्ट इन द कंपनी एंड द ऑडिट. है ना, परमानेंट फाइल में ऐसे पेपर्स होते हैं जो पेपर्स इन फ्यूचर ऑडिट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द पर्पस ऑफ द फाइल इज़ टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. है ना, तो परमानेंट फाइल में बच्चों आपको बहुत साल के पेपर्स मिल जाएंगे. फ्यूचर में ऑडिट जो करना है वो पीछे जो ऑडिट किए हैं वो, करेक्ट, जो पेपर्स क्लाइंट के इंपॉर्टेंट जो पेपर्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, पार्टनरशिप डीड है ना, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्टी के जो एग्रीमेंट पेपर्स है वो, तो ये सारे जो पेपर्स है वो कहाँ पे फाइल किए जाते हैं? इट इज़ फाइल्ड इन द परमानेंट फाइल. सी कॉपी ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर इफ़ द एंगेजमेंट इज़ वन ऑफ द रिकरिंग नेचर. है ना, जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर वो होता है इस फाइल में, परमानेंट फाइल में. देन रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन विथ रिटायरिंग ऑडिटर. सी यहाँ पे लेटर ऑफ एंगेजमेंट किसके साथ? लेटर ऑफ एंगेजमेंट विथ ऑडिटर, ठीक है ना, तो ऑडिटर के साथ जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो इस फाइल में होता है. देन रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन विथ रिटायरिंग ऑडिटर इफ़ एनी बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर. है ना, तो जो भी ऑडिटर रिटायर हो रहा है उसके साथ किया हुआ कम्युनिकेशन, और जो भी ऑडिटर नया अभी अपॉइंट करने वाले हैं उसके साथ उसको जो दिया हुआ लेटर, एंगेजमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, करेक्ट, वो भी इस फाइल में होता है. एनओसी फ्रॉम प्रीवियस ऑडिटर, है ना, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस ऑडिटर. अगर प्रीवियस ऑडिटर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है तो वो सर्टिफिकेट. देन इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी. जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो इन्फॉर्मेशन भी परमानेंट फाइल में होता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब हु इज़ द हेड, फिर उस हेड के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ है काम करते हैं, फिर वो एम्प्लॉयज़ के अंडर कितने काम करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. उसके बाद इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी. सॉरी, रिपीट हुआ है बच्चों ये पॉइंट. देन इन केस ऑफ कंपनी, देखो अगर कंपनी है इट इंक्लूड्स द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स एंड एसोसिएशन की कॉपी होनी चाहिए परमानेंट फाइल में. इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन दिस इंक्लूड्स द एक्ट एंड रेगुलेशंस अंडर विच द कॉर्पोरेशन फंक्शंस. है ना, लाइक देखो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड वो होता है परमानेंट फाइल में. ट्रस्ट, इन केस ऑफ ट्रस्ट डीड होता है. इन केस ऑफ सोसाइटीज़ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है. रूल्स एंड बायलॉज, तो ये सारे पेपर्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द क्लाइंट ये होता है. देन लिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडीज़ इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स. फॉर इंस्टेंस द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप एंड लिस्ट ऑफ ट्रस्टीज इन अ ट्रस्टी. है ना, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हैं, उनकी लिस्ट, उनका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह. देन एक्सट्रैक्ट्स और कॉपीज़ ऑफ इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स एंड मिनट्स रिलेटेड टू द ऑडिट. है ना, जो भी इंपॉर्टेंट कॉपीज़ है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई भी एग्रीमेंट्स है, तो ये सारे पेपर्स भी परमानेंट ऑडिट फाइल में होने चाहिए. और रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू द अकाउंटिंग सिस्टम. जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसका स्टडी किया है, उसका स्टडी और इसका इवोल्यूशन जो भी रिकॉर्ड किया है ऑडिटर ने वो उसमें होना चाहिए. दिस माइट बी इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव, डिस्क्रिप्शंस, क्वेश्चनर और फ्लो चार्ट्स और सम कॉम्बिनेशन देयर ऑफ. है ना, तो ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है रिकॉर्ड. इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन का नरेटिव फॉर्म में हो सकता है, या फिर क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, या फ्लो चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, एंड सो ऑन. करेक्ट. देन नेक्स्ट वन इज़ कॉपीज़ ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रीवियस ईयर के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कॉपी परमानेंट फाइल में होनी चाहिए. देन एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज़ एंड ट्रेंड्स. है ना, रेशियोज़ हमने सेम 3 में रेशियोज का चैप्टर पढ़ा, कंपैरेटिव कॉमन साइज़. तो ये सारे अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स हैं
तो ये भी परमानेंट फाइल में इट शुड बी देयर. देन कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर्स इशूड बाय द ऑडिटर इफ एनी. करेक्ट. मैनेजमेंट लेटर्स जो है, अगर मैनेजमेंट लेटर्स अगर मतलब ऑडिटर ने अगर मैनेजमेंट को कुछ लेटर्स दिए हैं या मैनेजमेंट ने कुछ करस्पॉन्डेंस, तो दैट लेटर शुड बी ऑल्सो फाइल्ड. नोट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में जो भी नोट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है वो भी, दैट इज़ ऑल्सो फाइल्ड इन द परमानेंट फाइल. देन सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशंस ऑफ अर्लियर ईयर्स, है ना, अर्लियर ईयर में जो भी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हुए हैं उसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए. असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट. देन मेजर पॉलिसीज़ रिलेटेड टू परचेस एंड सेल्स, है ना, परचेस एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी मेजर पॉलिसीज़ है वो पॉलिसीज़ भी होने चाहिए परमानेंट फाइल में. देन डिटेल्स ऑफ सिस्टर कंसर्न्स, अगर पर्टिकुलर क्लाइंट की कोई और दूसरी कंपनी है, सिस्टर कंसर्न्स है, करेक्ट, सो दैट डिटेल शुड बी अटैच्ड हियर. देन डिटेल्स ऑफ बैंकर्स, रजिस्ट्रार्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, जो भी क्लाइंट के लॉयर्स हैं, रजिस्ट्रार्स, बैंकर्स है ना, उनके साथ किया हुआ करस्पॉन्डेंस या उनके साथ किए हुए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो ऑल दिस डॉक्यूमेंट शुड बी देयर. बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, करेक्ट. तो दिस वर सम ऑफ द पेपर्स विच आर फाइल्ड इन द परमानेंट फाइल. नाउ बच्चों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परमानेंट फाइल? फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट डेटा आर अवेलेबल इन वन फाइल. एक ही फाइल में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाएगा. दूसरा, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर हैंडलिंग. ये हम कन्वीनियंटली, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर फाइल एनेबल्स द ऑडिटर टू प्रिपेयर द ऑडिट प्रोग्राम, है ना, प्रीवियस ईयर का फाइल देख के, प्रीवियस ईयर के डॉक्यूमेंट्स देख के, प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट फाइल, वॉट एवर ऑडिट ऑब्जर्वेशंस देख के द ऑडिटर कैन प्रोग्राम फॉर द करंट ईयर ऑडिट, करेक्ट. देन इट एक्ट्स एज एन हैंडी रेफरेंस टू द न्यू कंसर्न्स. अगर कोई न्यू ऑडिटर आता है, ठीक है, तो ये न्यू ऑडिटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है या बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, बिकॉज उनको they are getting the available data very easily. Then it is useful for finalizing the accounts. accounts को finalize करने के लिए बहुत सारे documents important होते हैं जो आपको permanent file में मिल जाएंगे. Then it helps auditor to review the complete working of the client, correct. audit permanent file से जो client का जो पूरा जो working है, complete working है ना, पूरा review कर सकता है auditor, correct. So these were some of the advantages of permanent file. I hope you understood this video, students. Thank you very much.